चलो खैर से आ तो गए, चलो अंदर। नहीं बाबा, मुझे ज़रा थोड़े से काम है, 2 दिन से गया नहीं था तो पेंडिंग में होंगे, वो मैं निपटा लूँ। ओके चलो ठीक है, तो अपना काम करो, लेकिन हाँ वो रानी को जो गुड़ है वो जरूर भिजवा देना, किसी भी ड्राइवर को देना, देकर आ जाए, भूलना मत। जी। आ गए सईद साहब? हाँ, ये 400 किलोमीटर का सफर कोई मजाक थोड़ी है, ऊपर से तुम्हारे बेटे ने इतनी जल्दी मचाई हुई थी। थक गए होंगे ना काफी। जारून कहाँ है, आया नहीं? वो जल्दी में था इसलिए ऑफिस चला गया, कोई जरूरी काम था उसे। तुम एक काम करो, मुझे चाय पिलवा दो, जरा थकावट सी हो रही है। और हाँ, वो फिजा की शादी हो गई? जी नहीं। क्यों? एन वक्त पर राशिद भाग गया। उस मक्कार आदमी का यही तो काम है, लोगों के पैसे खा के भाग जाना। अभी भी कोई ऐसी हरकत की होगी उसने तो पुलिस आई होगी वहां और वो भाग गया होगा। सईद साहब, इसमें गलती आपकी बेटी की है। जिस बंदे पर खानदान में कोई भी एतबार नहीं करता, रानी ने उस पर एतबार किया। रानी को तो उसने किसी ना किसी तरह शीशे में उतार लिया होगा, लेकिन अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चाय जरा प्लीज। ये अभी तक नाश्ता ही नहीं बना? जल्दी कर लो, साकिब और मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बस भाभी, बस तैयार हो रहा है, मैं लाती हूँ थोड़ी देर में। और ये फिजा महारानी कहाँ पे है? वो तुम रहने दो, काम करो अपना, मैं देखती हूँ इसे खुद। फिजा, राशिद को भगाकर तुम अपनी मनमानी कर लोगी, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। राशिद के कंधे पे रख के तुमने बंदूक चलाई है ना, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भाभी, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर लेती? मैंने राशिद से कुछ नहीं कहा। वो लाख बुरा सही, फ्रॉडिया, घटिया, लेकिन राशिद इतना बेवकूफ नहीं है। बहुत चालाक है वो, अपना नुकसान कभी नहीं करेगा। फिर तो आप गलत साबित हो गई ना। राशिद अपना नुकसान करके भाग गया। आपके अंदाजे गलत भी तो हो सकते हैं।
आइंदा अगर मुझे ताना दिया ना तो तुम्हारी जिंदगी को ताना बना दूंगी। चलो उठो, सब सफाई करो। घर में फजूल बैठी लड़कियां जहर लगती हैं मुझे। पत्थर के ख्वाब हैं, एक दिल पे टूटे कितने अजाब हैं। राहों में हर कदम मिलते हैं गम ही गम, खुशियाँ तो यूं लगे जैसे शराब है। कैसा सफर है, मंजिल है लापता, रास्ते सभी है बेनिशान। नैना रे नैना, रोंदे रे नैना, सपनों के बिन क्यों तरसे ये नैना। नैना रे नैना, रोंदे रे नैना, क्यों बन के बादल बरसे ये नैना। बशीर, जी सर। ये डॉक्यूमेंट शाहिद को दे देना और उसको बोलना मैं 1 घंटे में आऊँगा, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना। ओके सर। फिजा कहाँ है? पढ़ रही है, अच्छा एग्जाम्स की तैयारी करे। शादी तो हो नहीं सकी बदनसीब की। सोच रही हूँ कोई सदका खैरात करूँ दोनों लड़कियों के लिए। कोई बुरी नजर या नहूसत है। इतने रिश्ते आते हैं मगर कुछ फाइनल ही नहीं होता। तो मुझे घबराहट होने लग गई है, सोच सोच के टेंशन हो रही है। अल्लाह खैर करेगा। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं हूँ? मरहूम आंटी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाल कर गई है। मुझे तो हर वक्त यही टेंशन रहती है, कैसे होगा सब कुछ, कब होगा सब कुछ। अपने होने वाले बच्चे की तो खुशी भूल गई हूँ मैं। रवि, कैसी बातें कर रही हो? डॉक्टर्स ने तुम्हें क्या कहा है, याद नहीं है तुम्हें? स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, वरना खुदा न खास्ता हमारे बच्चे पे गलत असर पड़ सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं कैसे स्ट्रेस ना लूं, कैसे टेंशन नहीं लूं? मेरे तो सोच सोच के दिमाग फट रहा है। खुदाया, मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं साकिब। लोगों को अपनी औलाद की टेंशन होती है लेकिन मुझे अपनी औलाद से बढ़ के अपनी नंदों की फिक्र है। अच्छा, रिलैक्स करो। लुक एट मी, रिलैक्स। फिलहाल के लिए ना तुम ये शादी वाली बात भूल जाओ, कुछ मत सोचो। कोई रिश्ते वाली आंटी से बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारी सिचुएशन सही हो, उसके बाद करना है सब कुछ, वरना अल्लाह ना करे अगर हमारे बच्चे पे कोई गलत असर पड़े तो ये खुद बुरी बात हो जाएगी। हाँ, बल्कि ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आता हूँ, उसके बाद हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ओके, रिलैक्स करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सब ठीक हो जाएगा। मैं लेकर आता हूँ जूस।